अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा क्या है इसको जान लें, क्योंकि अक्सर जगहों पर देखा जाता है मस्जिद में या ईदगाह में लोग जब नमाज अदा करते हैं तो तिरछी निगाह से अपने बगल वाले को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर ही एक्शन कर रहे होते हैं। उसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है, नमाज फासिद हो जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा बहुत आसान है। 2-3 मरतबा ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ये तरीक़ा आपके जहन में नक्श हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप अल्फाज में कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं। और दिल में जब आपने ईद उल अज़हा की नमाज का इरादा कर लिया है तब भी वो नियत मानी जाएगी। फिर जब आप नियत कर लेंगे उसके बाद में आप कानों तक हाथ उठाएंगे, यानी इमाम साहब की इक़्तिदा में आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और इस तरह से नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद में इमाम साहब फिर दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। कानों तक हाथ उठाने हैं और हाथ उठा कर के छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, चौथी तकबीर में कानों तक हाथ उठा कर के नाफ के नीचे इस तरह से बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे या आयतें पढ़ेंगे। तो आपको तिलावत सुननी है, कुछ पढ़ना नहीं है, इमाम साहब की तिलावत सुननी है। फिर इमाम साहब रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और रुकू में वही तस्बीहात पढ़नी है जो हम जनरली दूसरी नमाज़ों में पढ़ते हैं। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो अब पहले तकबीरात नहीं होंगी, पहले तिलावत होगी, सूरह फातिहा की तिलावत। फिर इमाम साहब आयतें पढ़ेंगे और उन आयतों को पढ़ने के बाद में फिर इमाम साहब तकबीर बोलेंगे। पहली तकबीर में कानों तक हाथ उठाने हैं, फिर आपको छोड़ देने हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बोलेंगे, दूसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर बोलेंगे, तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब जब चौथी तकबीर कहेंगे तो आपको कानों तक हाथ नहीं उठाने, बल्कि यूं ही रुकू में चले जाना है, बग़ैर कानों तक हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। फिर रुकू और सजदा करना है, सजदे के बाद कायदे में बैठना है। फिर उसके बाद में तहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है। इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप भी सलाम फेर दीजिए। चूँकि जुमा का खुतबा नमाज से पहले होता है लेकिन ईदैन का खुतबा नमाज के बाद में होता है, तो जब इमाम साहब खुतबा देंगे तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में आप खुतबे को मुलाहिज़ा करें। इमाम साहब फिर दुआ करेंगे, आप उनकी दुआओं पे आमीन कहें। चूँकि ये दुआओं की कबूलियत का दिन है, 10 ज़िलहिज का दिन बड़ा ख़ास दिन होता है, तो आप ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। फिर सब लोग एक दूसरे से गले मिलें, क्योंकि ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है। एक दूसरे को गले मिल कर के दुआएँ दें और तमाम मुसलमान इत्तेहाद का पैगाम सारी दुनिया को दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीक़े को तमाम लोगों के दिलों में नक्श फरमाए और साथ ही ईद की नमाज को कबूल फरमाए और इस ईद उल अज़हा को दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए बाबरकत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।